स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करवाई थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में आपको दो प्रॉपर्टीज़ गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी का मीनिंग समझते हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ट्राइंगल कोई सा भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, कोई सा भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, सपोज ये ए बी सी जो है ये एक ट्राइंगल है। इसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए कंपलसरी या मैंडेटरी कंडीशन है कि ए बी एंड ए सी, मतलब उस ट्राइंगल की कोई दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स, ओके। जैसे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर होगा तब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है ये कि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, जैसे आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में अगर ए बी ए सी के इक्वल है, इट्स मीन कि एंगल बी एंड एंगल सी भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। सो प्रॉपर्टी वन यही एक्सप्लेन करती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल हैं, दो अपोजिट साइड्स, तो उनके एंगल्स भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करती है कि जब ट्राइंगल में दो अपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो एंगल्स जिस लाइन पे मेक हो रहे हैं या जिस लाइन पे बन रहे हैं वो लाइंस भी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, इट्स मीन कि ए बी एंड ए सी भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो जब मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टी वन की कन्वर्स है प्रॉपर्टी नंबर टू। सो स्टूडेंट्स, इनके टू प्रूफ या प्रूफ नहीं आते हैं एग्जाम में, बट फॉर एक्सप्लेनेशन और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताऊँगी कि ये जो आइडेंटिटीज़ या ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें हम कैसे समझें और कैसे हम यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइज 7.2 में। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स, जो दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं, उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे गिवन है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आपको पता है कि आइसोसेलेस से तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। टू प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो अब हम इसे प्रूव करते हैं कि एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 7.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो आपको काफ़ी आइडिया है कि हम किसी भी ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ओके। तो अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास सिर्फ एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी है, ओके। अभी तक हमने जितने भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है उसमें आपको मैंडेटरी दो ट्राइंगल्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स तो है नहीं, सो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म करते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ओके। कंस्ट्रक्शन करेंगे, सपोज मैंने एक बाइसेक्टर बना दिया एंगल ए का और इसे नाम दे दिया ए डी, ओके। एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वो क्या था, बाइसेक्टर ए डी, जो कि किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए। स्टूडेंट्स, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया जिससे एंगल ए जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो हम सबसे पहले आपको दिख रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी, ओके। अब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो काफ़ी ईजी है क्योंकि हमने पूरी एक एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया है, तो हमें इतना तो आइडिया है कि हम दो ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो ए बी डी एंड ए डी सी, अब जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है ट्राइंगल्स को, तो मैंने आपको सबसे पहले एक बेसिक बताया है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या है। सो हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके। स्पेसिफिक गिवन है बिल्कुल कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। जो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट्स गिवन। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया उसकी वजह से, ओके। तो सो स्टूडेंट्स, हमें एक साइड मिल गई। अब हमें एंगल को प्रूव करना है कि एक दूसरे के इक्वल है। सो अब हम यहाँ पे एक दूसरा एंगल देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था उस कंस्ट्रक्शन के थ्रू एंगल ए जो है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सो यहाँ पे आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं,
सो एक एंगल हो जाएगा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ओके, ये कैसे हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमने ड्रॉ किया था एक बाइसेक्टर एंगल A का, वो था AD, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। सो स्टूडेंट्स, एक एंगल हो गया, या तो अब एक एंगल आ जाएगा आपके इक्वल में जिससे आप AAS प्रॉपर्टी से प्रूव कर देंगे, सेकेंड या तो SAS। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंगल, तो आपके ये जो दो एंगल्स हैं इनको तो प्रूफ ही करना है कि एक दूसरे के दोनों इक्वल हैं। सो आपको यहाँ पे मैंने एक बेसिक थिंग बताई थी हमेशा किसी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल को, कि सबसे पहले आप ट्राइंगल्स के जो है फॉर्म उन्हें लिख लीजिए, जैसे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। ओके, सपोज ये इक्वल है, तो आपको क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले आप कोई दो अल्फ़ाबेट ऐसे जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो। सो मुझे यहाँ पे A दिख रहा है, सो दोनों साइड A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है। सो AD क्या है? AD कॉमन लाइन है ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD। क्यों है ये? क्योंकि ये कॉमन है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको मिल गई एक साइड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। ओके, इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC बाय SAS congruency। ओके, बाय SAS congruence प्रॉपर्टी या बाय SAS congruency जो ट्राइंगल ABD है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्राइंगल ADC के। सो स्टूडेंट्स, जब ये दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सो एंगल B एंड एंगल C भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। सो अब ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया बाय CPCT। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमने प्रूव कर दी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एक बॉक्स में, क्योंकि हमें वहाँ सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उनके एंगल्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का कन्वर्स है प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको गिवन है कि एंगल B एंड एंगल C तो इक्वल हैं, बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC। तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? जैसे गिवन है हमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आर इक्वल, AB इज इक्वल टू AC हमें यहाँ पे 2 प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिकॉज कंस्ट्रक्शन हम इसलिए कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने का बेसिक रीज़न ये है कि जब तक आपको दो ट्राइंगल्स यहाँ पे नहीं फॉर्म होंगे तब तक आप किन्हीं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे तब तक आप CPCT अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि CPCT का फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले फर्स्टली हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम हियर जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में किया था। सो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AD। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ड्रॉ क्या किया? एक बाइसेक्टर एंगल A का AD। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे जब हम कोई एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, सिमिलरली जैसे प्रॉपर्टी 1 हमने प्रूव करी थी, ऐसे ही हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रॉपर्टी 1 जो है उसकी कन्वर्स है प्रॉपर्टी नंबर 2। सो अब हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मिल गए। फर्स्ट वन ट्राइंगल ABD एंड सेकेंड वन इज ट्राइंगल ADC। अब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको हमेशा बताई है कि सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख दीजिए। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ये तो हमें स्पेसिफिकली गिवन है। ओके, अब स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जब एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा तो एंगल A दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा। सो BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये क्यों हुआ? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपको बाय कंस्ट्रक्शन ना लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि हमने ड्रॉ किया था बाइसेक्टर AD, जिसकी वजह से A क्या हुआ? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सो सिंपल है कि आप लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन। अब दो एंगल्स आपको मिल गए हैं, तो अब एक आपको साइड चाहिए। स्टूडेंट्स, सिमिलरली जैसे फर्स्ट
प्रॉपर्टी में था कॉमन नंबर, कॉमन लाइन, यहाँ पे भी कॉमन दिखेगी आपको, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दो अल्फ़ाबेट्स कॉमन ए एंड डी दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ए डी इज़ इक्वल टू ए डी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कॉमन निकाल लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, या अगर किसी को जल्दी समझ में आ जाता हो तो ट्राइंगल आपने ड्रॉ ही किया है, आपको ए डी दिख ही रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। या कभी किसी को याद ना रहे कि हम कॉमन कैसे फाइंड आउट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, दोनों ट्राइंगल्स की नेम है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ट्राइंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में से कॉमन अल्फ़ाबेट्स ए डी डी। सो ए डी क्या है, कॉमन आ गई ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी में। सो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी सिंस क्यों इक्वल है, बिकॉज कॉमन है ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। सो स्टूडेंट्स लास्ट वन, अभी आपके पास एक एंगल और एक साइड आ गई, मीन्स ए एस ए या ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू। सो ट्राइंगल ए बी डी, hence triangle ABD is congruent with triangle ADC by ASA congruence property। ओके, बाय कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू, ASA कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू हमारा ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ADC के। अब लास्ट हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू AC। सो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं AB is equal to AC by CPCT which is corresponding parts of congruent triangles, because AB जो है वो ट्राइंगल ABD से बिलोंग कर रहा है, AC जो साइड है वो ट्राइंगल ADC से, दोनों ट्राइंगल्स को हम पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो AB एंड AC जो है साइड्स बाय CPCT एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स हमने कैसे किए और कैसे हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर्टी 1 की कन्वर्स है प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2। मैंने आपको सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो इसलिए क्लियर करवाए क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 पे ही बेस्ड है। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने से पहले दो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी जो कॉन्ग्रुएंस रूल है SAS एंड ASA प्रूव किया था और एक्सप्लेन किया था, जिसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की। ऐसे ही सिमिलरली सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स हमने टॉपिक समझा, उससे ही रिलेटेड है एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, सो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC। ओके, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। और क्या बोला है हमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल विच मीन्स AB इज इक्वल टू AC होगा। ओके, मार्क भी लगा दिए विथ AB इज इक्वल टू AC, क्वेश्चन में गिवन भी है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। सो स्टूडेंट्स ट्राइंगल में तीन एंगल्स, एंगल B, एंगल A एंड एंगल C। अब एंगल B एंड एंगल C के बाइसेक्टर हैं, ओके, एंड बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहे हैं अदर एट O। मतलब यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, यहाँ से एंगल C से एक बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, और दोनों जाके एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है O। ओके, एंड जॉइन A टू O शो दैट। अब हमें यहाँ पे जॉइन करना है OA को। ये स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ कर लिया फिगर। अब हम यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, OB इज इक्वल टू OC, मीन्स ये OB एंड OC जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। AO बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब AO जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लाइन AO। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स की गिवन क्या है। सो गिवन है हमें AB इज इक्वल टू AC। ओके, एंड सेकेंड हमें क्या गिवन है कि OB एंड OC आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। मतलब एंगल B एंड एंगल C के बाइसेक्टर हैं कौन, OB एंड OC। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूफ हमें दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट है OB इज इक्वल टू OC, सेकेंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके,
अब स्टूडेंट्स आपको ये तो पता है कि हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जब कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो सिमिलरली उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। मींस एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। बट यहाँ बाइसेक्ट हो गया है ओ बी एंड ओ सी से, सो एंगल डिवाइड हो गए हैं इक्वल पार्ट्स में। सो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे क्या कि जैसे हमें पता है प्रॉपर्टी 1 अकॉर्डिंग एंड फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 कि एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एंगल फॉर ट्राइंगल ए बी सी। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, ओके, फिर नेक्स्ट हम टू प्रूव करेंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी में आपको दिख रहा है कि एंगल ए बी सी, ओके, यहाँ बीच में जो बाइसेक्ट हुआ है इसे भूल जाइए। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ए बी सी जो है एक एंगल, ठीक है, वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, ओके। अब इन दोनों एंगल्स के अगर मैं हाफ कर दूँ, एंगल ए बी सी का हाफ एंड एंगल ए सी बी का हाफ। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब एंगल ए बी सी का हाफ होगा तो उसमें से कितना एंगल बचेगा, सिर्फ एंगल बचेगा ए ओ बी, ये वाला एंगल, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, अब ए सी बी का हाफ करेंगे तो कितना बचेगा, एंगल ए ओ सी, सॉरी ए सी ओ, ए बी ओ एंड ए सी ओ, बिकॉज एंगल ए नहीं, एंगल ओ नहीं है, एंगल सी एंड बी है। सो स्टूडेंट्स जब हमने एंगल का हाफ किया तो एंगल ए बी ओ एंड एंगल ए सी ओ में कन्वर्ट हो गए, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, तो अकॉर्डिंग उसके हमने यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी को इक्वल किया, फिर इसका हाफ किया तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल, बिकॉज हमें जो प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, उसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। सो स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे बाइसेक्ट है, ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन में है कि ए ओ जब हमने ड्रॉ करा तो स्टूडेंट्स आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट ट्राइंगल है ए ओ बी एंड सेकेंड ट्राइंगल है ए ओ सी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। सो स्टूडेंट्स ये दो ट्राइंगल्स हो गए, ए ओ बी एंड ए ओ सी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ए ओ बी एंड ए ओ सी में ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, सो बिल्कुल हो सकती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों लिखा हमने यहाँ पे, सिंस गिवन है, ओके। अब ये थिंग जो हमें गिवन है, अब आपको ए ओ सी एंड ए ओ बी जो ट्राइंगल हैं इन दोनों में आपको कॉमन लाइन दिख रही है, और वो क्या है, दो कॉमन अल्फ़ाबेट्स दोनों ट्राइंगल्स में से, एक तो ए है एंड सेकेंड वन इज़ ओ। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे ओ, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन, ओके। स्टूडेंट्स अभी हमने प्रीवियसली जब एंगल्स के हाफ किए तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी हुआ है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये कैसे हुआ, बाय हाफ ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, ओके। ए बी सी एंड ए सी बी का जब हमने हाफ किया तब हमारा एंगल कौन सा फॉर्म हुआ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। अब ए बी सी एंड ए सी बी को हमने कैसे इक्वल किया था, ठीक है, कैसे इक्वल किया था, बाय प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 के थ्रू हमने यहाँ पे इक्वल बताया था एंगल बी एंड एंगल सी को, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 हमारी यही कहती है कि जब कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके दोनों अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। सो स्टूडेंट्स ये हमने तीन चीज़ें आ गई हैं, फर्स्ट साइड, सेकेंडरी साइड एंड थर्ड वन इज़ एंगल। सो प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है, कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ओ इज हैंस triangle ABO is congruent with triangle ACO by SAS congruence rule। बाय SAS congruence rule के थ्रू ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACO के। अब फर्स्ट पार्ट जो है OB इज इक्वल टू OC। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC बाय CPCT, ओके। बाय CPCT क्या होगा, OB इज इक्वल टू OC। CPCT क्यों, CPCT का फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
सो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल AOC. सो AOC एंड AOB जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल, तो इसमें OB एंड OC एक दूसरे के इक्वल होंगी. और जब ये दोनों इसके इक्वल होंगी तो किसके थ्रू इक्वल होंगी? बाय CPCT. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो पार्ट था जो हमें टू प्रूव करना था, उसमें से फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया. अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A. अब स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे SAS के थ्रू ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC को प्रूव किया तो हमने यहाँ पे बताया कि AO जो है वो कॉमन है. जब AO कॉमन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ACO. ओके, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं सो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO. ठीक है, एंगल CAO बाय CPCT के थ्रू एंगल BAO इक्वल होगा किसके? एंगल CAO के. जब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे इसका मतलब क्या है? सो डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ हो गया, हैंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A. सो स्टूडेंट्स ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि AO क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. ये हमने कैसे प्रूफ करा? हम ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके थे कि ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACO के. सो बाय द कॉन्ग्रेंस रूल एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT, कॉन्ग्रेंस पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. सो हैंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A. इसको हमने डायरेक्टली क्यों लिखा? क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी किसी एंगल को कोई लाइन अगर बाइसेक्ट करती है इसका मतलब क्या है कि वो एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. इसका मतलब कि अगर ये एंगल सपोज 140 डिग्री का है तो जब हम कोई बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 70 डिग्री का एंड द सेकेंड वन इज बिकम्स 70 डिग्री. सो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट्स एंगल A. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें जो प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 थी वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी और उसको हमने कैसे प्रूव किया. देन हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. सो स्टूडेंट्स अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.2 ही कंटिन्यू करूँगी. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.